मनोरंजन जगत में कितने ही बाल कलाकार ऐसे आए जिन्होंने अपनी मासूमियत से दर्शकों के दिलों में जगह बना ली। जहां बहुत से बाल कलाकार बड़े होने तक फिल्मों से गायब हो गए, तो वहीं कई अपनी प्रतिभा साबित करने में कामयाब भी हुए। इन्हीं में से एक बाल कलाकार ऐसी थी जो बड़े होकर हीरोइन बनने का सपना देखा करती थी, लेकिन बदनसीबी से उसे बड़े होकर फिल्मों या धारावाहिकों में किस्मत आजमाने का मौका तक नहीं मिल पाया। जिंदगी की चलती रफ्तार कब थम जाए कोई नहीं जानता। अभी तो जैसे उसके सपनों ने उड़ान भरनी शुरू ही की थी, लेकिन उसके पास वक्त नहीं था ये देखने का कि उसके सपने पूरे होते कैसे दिखते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रसना गर्ल यानी तरुणी सचदेव की, जो महज 14 साल की उम्र में इस दुनिया को अचानक अलविदा कह गई थी। तरुणी सचदेव ने 14 की उम्र तक जो शोहरत हासिल कर ली थी, उसे पाने में लोगों का पूरा जीवन निकल जाता है। हालांकि उनकी मौत के बाद भी एक ऐसा खुलासा हुआ था जिसने हर किसी को हैरान कर दिया था। तो चलिए आज आपको रसना गर्ल यानी तरुणी सचदेव की कहानी से रूबरू कराते हैं। 90 के दशक का शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने इस यम्मी से टेस्ट वाले रसना को ना पिया हो। चलिए मान लेते हैं कि आपने ना भी पिया हो, लेकिन इसका ऐड ना देखा हो, ये तो हो ही नहीं सकता। उस दौरान बच्चों के लिए आई लव यू रसना का जिंगल ही एक मधुर गाना हुआ करता था। वहीं उस ऐड में आने वाली वो छोटी सी बच्ची तरुणी सचदेव सभी को बहुत प्यारी लगती थी, जो दुर्भाग्यवश अब इस दुनिया में नहीं है। आपको बता दें कि रसना गर्ल के नाम से फेमस तरुणी को लोग आज भी याद करते हैं। उनकी याद में अमिताभ बच्चन की आंखें भी नम हो गई थी। तरुणी एक मॉडल और बाल अभिनेत्री थी। 14 मई 1998 को मुंबई में जन्मी तरुणी की छोटी आंखों में बड़े सपने पला करते थे। जिस उम्र में बच्चे सिर्फ खेल कूद और पढ़ाई में रह जाते हैं, उस उम्र में तरुणी सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगी थी। उनकी मां गीता सचदेव मुंबई के इस्कॉन के राधा गोपीनाथ मंदिर की एक भक्त मंडली की सदस्य थी। खुद तरुणी भी मंदिर के त्योहारों के कई नाटकों में हिस्सा लिया करती थी। वो महज 5 साल की उम्र में इंडस्ट्री में आ गई थी। उन्होंने रसना, कोलगेट, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस मोबाइल, गोल्ड विनर और शक्ति मसाला जैसे कई टीवी एड्स में अभिनय किया था। रसना के एड में चुलबुली मुस्कान के साथ आई लव यू रसना कहने वाली तरुणी अपने समय की सबसे महंगी बाल कलाकार बन गई थी। उन्होंने बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया था। वो कई फिल्मों और विज्ञापनों में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और करिश्मा कपूर जैसे सितारों के साथ नजर आई थी। आपको बता दें कि फिल्म पा में तरुणी ने अमिताभ बच्चन की दोस्त का किरदार निभाया था। वहीं शाहरुख खान के शो क्या आप 5वीं पास से तेज है में वो प्रतियोगी बनकर शामिल हुई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने मलयालम फिल्मों में डेब्यू भी कर लिया था। साल 2004 में फिल्म वेलिन छत्रम के जरिए उन्हें बड़े पर्दे पर काम करने का मौका मिला था। दुर्भाग्यवश 14 मई का दिन, जिस दिन सुहानी का जन्मदिन होता था, वही उनके जीवन का आखिरी दिन बन गया। उस दिन तरुणी अपनी मां के साथ नेपाल जा रही थी जब अग्नि एयर फ्लाइट CHT प्लेन क्रैश हो गया। इस हादसे में तरुणी के साथ साथ उनकी मां की भी मौत हो गई। तरुणी की मौत के बाद उनके दोस्तों ने बताया था कि तरुणी को शायद पहले ही इस बात का आभास हो गया था, क्योंकि वो उन्हें बेहद अलग तरीके से अलविदा कहकर गई थी। तरुणी के दोस्तों ने बताया था कि नेपाल जाने से पहले उन्होंने सभी को गले लगाया था और कहा था, मैं आप सब लोगों से आखिरी बार मिल रही हूँ। हालांकि वो बात उन्होंने मजाक में कही थी, लेकिन उनके दोस्तों का कहना था कि इससे पहले तरुणी ने उन्हें कभी गले नहीं लगाया था और ना ही किसी ट्रिप पर जाने से पहले उन्होंने कभी ऐसा अलविदा कहा था। इतना ही नहीं, तरुणी ने मजाक में ये भी कहा था कि अगर उड़ान के दौरान प्लेन क्रैश हो जाता है तो। इसके बाद वो दोस्तों को आई लव यू बोलकर चली गई थी। तरुणी आसमान में उड़ी और फिर कभी नहीं लौटी, लेकिन उनके प्रशंसक अपनी प्यारी रसना गर्ल को कभी नहीं भूल पाएंगे। तरुणी के पिता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस हादसे के बाद
उन्हें अपनी पत्नी और बेटी का शव हासिल करने में भी बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी। लोग उनकी पत्नी और बेटी का सारा सामान उठाकर ले गए थे। तरुणी के पिता ने कहा था, मुझे ये देखकर बहुत दुख होता है कि लोग लाशों के बीच से भी सामान उठाकर ले जाते हैं। मेरी पत्नी अपने साथ कैश, ज्वेलरी और नया फोन लेकर गई थी। उनके पास करीब 4 लाख रुपए का सामान था। मुझे उनमें से कुछ भी नहीं मिला, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपनी बेटी और बीवी को खो दिया हो, उसके सामने इन सामानों की कीमत भला क्या ही होगी। तरुणी के पिता बोले, सच कहूँ तो मुझे उस वक्त लोगों का लालच देखकर बहुत अफसोस हुआ। इस पूरे हादसे में मुझे केवल अपनी बेटी का फोन और एक डीवीडी कैसेट मिल पाई थी। यही नहीं, मुझे अपनी पत्नी और बेटी की बॉडी के लिए भी नेपाल में बहुत भटकना पड़ा था। सचमुच तरुणी का वो जन्मदिन उनके लिए काल बनकर आया। जरा सी उम्र में उनकी इतनी दर्दनाक मौत हुई कि आज तक उनके घर वाले न तो संभल पाए हैं और ना ही इससे उबर पाए हैं। धन्यवाद।